तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो भाई साहब, बात दरअसल ये है ना कि ईमानदारी से कमाया गया धन, आप 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं। अब भाई साहब, बेईमानी से कमाया गया धन, चाहे आप 1 लाख कमाएँ, चाहे 2 लाख कमाएँ, चाहे 10 लाख कमाएँ, उसमें वो मज़ा नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर से आपको फील होता रहेगा यार कि हमने किसी इंसान की जेब काटी है, यार हमने किसी इंसान को धोखा दिया है, या हमने किसी के साथ बेईमानी की है। तो वो भाई साहब, जो आप मेहनत के और महीने के 30 दिन बाद जब आपकी सैलरी आती है, या आपको जब दिहाड़ी मिलती है, तो भाई साहब उसका आनंद कभी कंपैरिजन करना कि महीने में 10-20 हज़ार आप कमा रहे हैं, वो इतना सुकून भरा रहेगा। अगर बेईमानी से आप अगर 1-1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, तो पैसा ज़रूर आएगा आपके पास, लेकिन भाई साहब वो सुकून चैन जिसकी आप तलाश में है ना, वो नहीं आएगा। और ऐसा है ना कि अगर पैसा आएगा तो पैसे के लिए आप मतलब आपके सारे शौक़ पूरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी समस्याओं का हल होगा। पर भाई साहब, जो आगे की समस्याएं क्रिएट होंगी, जो आगे की समस्याएं बढ़ेंगी, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आपकी काली कमाई, आपके द्वारा लोगों को प्रताड़ित करना, फिर उसके बाद धन की वसूली करना, इसका खामियाजा पूरी फैमिली, पूरा परिवार भुगतता है। और ये बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री भी करते होंगे, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आपकी कहावत भी सही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोचिए, ये देखिए कि क्या अगर आप 20,000 कमा रहे हैं और उसमें से भी आप अगर 10-5 हज़ार बचा रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, या आप 1 लाख कमा रहे हैं उसमें से एक भी रुपया नहीं बचा पा रहे हैं, और जैसे ही आ रहा है वैसे ही। आप जैसे एग्जांपल के लिए, आप अगर रास्ते पे जा रहे हो, तो आपकी ईमानदारी की कमाई अगर आपकी जेब में है 150-200, तो आप उसको ज़रूरत की जगह पे ही खर्च करेंगे, यार कहीं हमें आगे ये ज़रूरत ना पड़ जाए, आगे वो ज़रूरत ना पड़ जाए। लेकिन अगर आपको सडनली अचानक से 1,000-2,000 रुपये मिल जाएँ, तो जिस प्रकार से मिलेंगे, तो दिमाग आपका सिर्फ वैसे ही घूमेगा यार कि ये 2,000 रुपये मुझे फ्री के मिले हैं, चलो आज पार्टी करते हैं, दारू लाते हैं, मुर्गा लाते हैं, या अन्य किसी चीज़ में उड़ाते हैं। तो भाई साहब, जैसे ही आता है वो वैसे ही निकल जाता है। आप उसकी सेविंग कर ही नहीं सकते, किसी भी प्रकार से आप उसकी सेविंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग आपका उसी हिसाब से डाइवर्ट हो जाता है। यही हाल है पर्सनल लाइफ का, कि अगर आप मेहनत के 1,000-2,000 10,000 20,000 कमा रहे हैं, तो आप उसको खर्च करने में एक बार सोचेंगे कि यार मैं इनको फालतू जगह पे ना खर्च करूं। वही अगर आपको कभी 10-20-50 हज़ार कहीं पड़े मिल जाएं, या कभी कहीं फ्री से मिल जाएं, या आप किसी के साथ धोखा करके पैसे कमा लें, तो भाई साहब वो जैसे ही आएगा वैसे ही जाएगा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, दिमाग वो जो चलता है ना, तो ऐसा लगता है यार चलो फ्री का मिला है, आज ये भी कर लिया जाए, आज फ्री का मिला है, आज वो भी कर लिया जाए। तो इवन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे 10-20-50 हज़ार की आपको ज़रूरत पड़ गई, अब आपके पास है, आपका फ्री का रखा हुआ है, तो आप उसको सोचेंगे थोड़ी ना। आप फिर तो आपके तरह तरह की आपकी बातें आएंगी दिमाग में, आप बेवजह किसी न किसी से झगड़ा कर बैठेंगे, क्योंकि जेब में पैसा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो 10-5 हज़ार लगा देंगे। वहीं अगर मेहनत का है, तो आप एक नहीं 1,000 बार सोचेंगे कि यार हम कुछ ऐसा काम ही ना करें कि हमारी मेहनत की कमाई कहीं भी इधर उधर फ्री में जाए। तो भाई साहब, कहने का मतलब यही है कि ईमानदारी से कमाया गया धन बेईमानी के कमाए गए लाखों रुपए से कई ज़्यादा सुकूनदायक होता है, कई ज़्यादा। अगर आप बेईमानी करते हैं, तो आपके दिमाग में और दिल में हमेशा 24 घंटे यार ये हेडक कहीं ना कहीं बनी रहेगी कि यार हमने उसके साथ धोखा किया था, उसकी इतनी सारी बद्दुआएं, इतनी सारी बद्दुआएं लेने से अच्छा है कि ईमानदारी से अपना घर परिवार चलाया जाए। ज़रूरी हम किसी के साथ बेईमानी करें, फ्रॉड करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं या किसी के साथ धोखा कर रहे हैं तभी हम आगे बढ़ें। अरे अपनी ईमानदारी से भी बढ़ा जा सकता है, अपनी मेहनत से भी बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए भाई साहब, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको आपकी नीयत, आपका जो माइंड सेट है, उनको दोनों को अच्छा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी नीयत ख़राब है, माइंड आपका उसी प्रकार से घूम रहा है, तो भाई साहब फिर सफलता पाने के लिए आपको कई सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सफल भी ना हो। इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब, जो भी करिए
सोच समझ के करिए और ईमानदारी के साथ करिए। ईमानदारी हमेशा आप सर्वोपरि रखिए। बेईमानी पे आप 1 या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, इससे ज़्यादा आप खुश रह ही नहीं सकते। और ईमानदारी से कमाया गया धन, उसको आप कहीं भी लगाइए, कहीं भी खर्च करिए। भाई साहब, जो दिल को सुकून मिलेगा, आप अपनी ईमानदारी की कमाई से आप एक बाइक ले आइए भाई, उससे चलने में जो मज़ा है, और आप जो बैठेंगे आपको जो फील होगा कि ये मेरी ईमानदारी की मेहनत की कमाई है। आप बेईमानी से 10 लाख की गाड़ी ले आओ, दिमाग तो कहीं ना कहीं लगेगा ना यार कि हमने गलत तरीके से कमाया था, वो गलत तरीके से ही चला गया। तो इससे अच्छा है भाई साहब, ईमानदार बनिए, नेक बनिए, अपने माइंड को अच्छा रखिए, नीयत साफ रखिए। तरक्की आपकी कोई रोक नहीं सकता। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।